अब आप एक छोटे से सोलर सिस्टम से अपने घर का सारा लोड चलाओगे। आप अपने घर का खाना बनाओगे और जो महीने पे 1500 से 2000 रुपए का बिल आ रहा है बिजली का, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। और गैस सिलेंडर का तो झंझट ही खत्म, क्योंकि अब खाना बनेगा सोलर सेटअप से। आपके घर का सारा लोड चलेगा। ये कितने रुपए का लगेगा ये भी बताएंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुत कम पैसों में आप एक बड़ा सा सोलर सेटअप लगवा कर अपने घर का बिजली का बिल भी मुफ्त कर सकते हैं। और जो आपके किचन में गैस सिलेंडर का खर्चा है ना, उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। और ये बहुत आसान है। मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कैसे मैंने अपने बिजली के बिल को खत्म कर लिया और जो गैस सिलेंडर का खर्चा था उससे भी मुझे मुफ्ती मिल गई। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सानू ज्ञान। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज भैया सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और एक लाइक कर देना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मेरे चैनल पे आती रहती हैं। अगर आप अपने घर पे सोलर सेटअप लगाना चाह रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि बिजली का बिल भी हमारा बिल्कुल फ्री हो जाए और हमारे किचन में जो गैस सिलेंडर का खर्चा है उससे भी हमें छुटकारा मिल जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं जब से सोलर सिस्टम लगाया हूं तभी से मैं अपने घर पर खाना बनाता हूं अपने सोलर पैनल से। इसमें मैं कुक टॉप या फिर इंडक्शन का यूज करता हूं और कभी कभी मैं हीटर का यूज भी करता हूं, जो आमतौर पे ठंड में सबके घर पे देखने को मिलता है। अब मैं अपने सोलर सिस्टम से खाना भी बना पा रहा हूं और जो महीने का बिजली का बिल है उससे भी मुझे छुटकारा मिल गया है। पर यह सोलर सिस्टम आप अपने घर में कितने रुपए में लगवा सकते हैं? देखो, दो तरह के सोलर सिस्टम होते हैं। अगर आपने एक सही सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवा लिया तो यकीन मानिए आपका बिजली का बिल बिल्कुल जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जो आप अपने गैस सिलेंडर को 1 से 1.5 महीना चला पाते हैं ना, वो अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आप गैस सिलेंडर का यूज भी करेंगे तो कम से कम 4 महीने तक चल जाएगा, क्योंकि सोलर सेटअप इतनी बिजली बनाता है कि आपका खाना भी बनेगा और आपके घर का लोड भी चलेगा। मान लीजिए कि आपके घर में फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर, यहां तक एसी भी है, तो वह भी सब चलेंगे। और आपके घर में गैस सिलेंडर की जगह इंडक्शन या फिर कुक टॉप या फिर हीटर इस्तेमाल करके आप रोज खाना बनाएंगे। अब मैं ये बता दूं कि अगर आप कुक टॉप का इस्तेमाल करके खाना बनाते हैं तो कितने रुपए की बिजली लगती है? आमतौर पे अगर आप 1 घंटा खाना बनाने में लगा देते हैं तो 2 से 2.5 यूनिट बिजली खत्म हो जाती है। पर यह बिजली आपको अब आपका सोलर सेटअप देगा। और बहुत आसान है, क्योंकि एक सोलर सिस्टम बहुत ज्यादा बिजली बनाता है। पर आप ये कहेंगे कि भैया कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाएं जिससे हमारा कुक टॉप यानी कि इंडक्शन चल जाए और हमारे घर का फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, पानी का मोटर सब कुछ चल जाए? तो मैं आपको बता दूं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके घर में एसी और नॉर्मल सारा लोड है तब आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाएंगे, क्योंकि 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम 2400 वाट तक का करंट निकाल देता है। अब आपका एसी 1200 वाट खाएगा, अगर 1 टन का है, 2 टन का है तो 2200 वाट तक खाएगा। अब मैं आपको यह बता दूं कि आपका जो फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, पानी की मोटर है, ये बहुत कम करंट खाते हैं, क्योंकि पानी की मोटर भी आप लमसम 1 ही घंटा चलाओगे और बाकी जैसे फ्रिज और आपके सीलिंग फैन, एलईडी बल्ब वो पूरे दिन ही चलते रहते हैं, पर ये बिजली का कम खपत करते हैं। वहीं जो आपका इंडक्शन है वो 2200 वाट तक खा सकता है, पर आप अगर नॉर्मल लेंगे तो 1500 वाट का इंडक्शन सही रहता है। कुक टॉप भी 2000 वाट का ही आप लेंगे तो पूरा काम करेगा। पर दोस्तों, इसमें पता तो चलना चाहिए कि हम कितना बड़ा सेटअप लगाएं। देखो, 2 तरह के सोलर सेटअप हैं इस टाइम, ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड में सब्सिडी तो लोगों को मिल ही जाती है, उसमें बहुत सस्ता पड़ता है। पर ऑफ ग्रिड उससे भी अच्छा तब हो जाता है जब आपके यहां पे बार बार बिजली कट हो जाती है, तब ऑफ ग्रिड ही अच्छा होता है। मैंने ऑफ ग्रिड लगाया है तो मैं थोड़ी ऑफ ग्रिड के बारे में जानकारी दे देता हूं। अगर आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा लेते हैं तब आप अपने घर का सारा लोड चलाएंगे, ठीक है। वहीं आपको ऑफ ग्रिड में बैटरी भी मिलती है, जो 24 वोल्ट 2 बैटरियां आपको लेड एसिड की मिलेंगी,
आप चाहो तो उसमें लिथियम बैटरी भी लगा सकते हो, पर दोस्तों ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप लिथियम लगाएंगे या लेड एसिड बैटरी लगाएंगे, ठीक है। पर मैंने तो लेड एसिड बैटरी लगाई है, क्योंकि 5 साल के बाद जब वो खराब हो जाएंगी तब मैं उन्हें आधे पैसे में बेच के फिर नहीं लगा लूंगा। समझ रहे हो ना बात को। अब 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम 2400 से 2200 वाट तक का करंट निकालता है, जिसमें 6 पैनल लगते हैं। तो अब इतने वाट में तो हमारा सिर्फ एसी ही चल पाएगा, घर का सारा लोड तो चल नहीं पाएगा, या मान लीजिए खाना ही बन पाएगा और घर का सारा लोड चलेगा नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं, आपने 1500 वाट का एक इंडक्शन ले लिया, उससे आपका खाना बन रहा है और नॉर्मली आपके 1-2 पंखे यानी कि सीलिंग फैन चल रहे हैं और एलईडी बल्ब चल रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आपका खाना बन जाता है तब आप अपना एसी भी चला सकते हैं 1 टन का, ठीक है। और आपका जो सीलिंग फैन है, एलईडी वाला फ्रिज, वो भी चलता रहेगा। अब मान लीजिए कि आपने 2 से 4 घंटे दिन में एसी चलाया, आप अपना पानी का मोटर भी आधा घंटा या फिर 1 घंटा चलाकर भर सकते हैं अपना टैंक, ठीक है। यह आपका दिन का सारी प्रक्रिया हो गई। इतने लोड पे आपका सोलर सिस्टम आराम से चला देगा। पर बात आती है कि जो 2 बैटरी मिली थी, 2 बैटरी, वो कैसे चार्ज होंगी? जब पूरे दिन लोड चलता ही रहेगा 2200-2300 वाट, तब वो बैटरी कैसे चार्ज होंगी? क्योंकि बैटरी को भी कुछ यूनिट चाहिए होते हैं रोज चार्ज होने के लिए, तभी तो आपको रात को बैकअप मिलेगा, तभी तो आपका बिजली का बिल फ्री हो पाएगा, तभी तो आपके गैस सिलेंडर से छुटकारा मिल पाएगा। तो बता देते हैं, देखो नॉर्मली तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो आप 1 घंटे खाना बनाएंगे, आधा घंटा 30 मिनट आप अपनी मोटर चलाएंगे, ठीक है। अगर आप एसी चला रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं चला रहे हैं तो आपका बैटरी खूब चार्ज होगा, खूब, नो टेंशन, खूब चार्ज होगा। अगर आपके पास देखो एसी भी है, ठीक है, एयर कंडीशन है, और आप पे कुक टॉप यानी कि इंडक्शन या फिर हीटर है खाना बनाने के लिए, और आपके घर पे 1 HP की मोटर है, फ्रिज है, सीलिंग फैन है, वॉशिंग मशीन है, तब आप 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाइए, वो आपके लिए बड़े बढ़िया होगा। पर आप कहेंगे भैया ये तो बहुत बजट का होगा, तो हम बता देते हैं। देखो 3 किलोवाट का जब लगवाइए जब आपके घर पे एसी एयर कंडीशन नहीं है और बाकी सब लोटा, आपका खाना भी बन जाएगा। अब इसमें भैया कौन सा इन्वर्टर लें? तो देखो मैंने डिस्क्रिप्शन में इन्वर्टर टैग कर रखा है, आप वहां पे प्राइस चेक कर सकते हो और उसे पूरी तरह से जांच सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको यह बता दूं कि आप 5 किलोवाट का लगवाएंगे तब भी मैंने टैग कर रखा है, आप देख सकते हो। देखो 5 किलोवाट का मतलब है कि आपके घर का सारा लोड चला देगा, और फ्यूचर में कभी भी आप लोड बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए 1-1 टन की 2 एसी भी चलाते हैं और खाना ही बनाते हैं तो भी हो जाएगा। और आपको 4 बैटरी मिलती हैं ऑफ ग्रिड में, वो भी चार्ज हो जाएंगी। पर नियम मैंने आपको बताया था, समय समय पे चीजें बदलते रहना। भाई 3 किलोवाट का सबसे बढ़िया सोलर सिस्टम होता है, इसमें 6 पैनल लगते हैं, स्ट्रक्चर लगता है, डीसी वायर लगता है, 2 बैटरी लगती हैं, एक 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगता है, अर्थिंग अरेस्टर लगता है। लमसम 1,30,000 रुपए के करीब खर्चा आ जाता है। अब इसमें आपको 30 साल के करीब वारंटी मिलती है, और जो आपकी बैटरी है उसकी 5 साल की वारंटी होती है। इन्वर्टर की आपकी 3 साल प्लस 10 साल के उसके ट्रांसफॉर्म की वारंटी होती है। मतलब लंबे समय तक आपका सोलर सेटअप चलने वाला है, आपको महीने पे बिजली के बिल देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपका ज्यादा खर्चा है तो या तो बिजली का बिल बहुत कम आएगा, वहीं आपका सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर 1 महीना चलता था वो 3 से 4 महीने चलेगा, क्योंकि ज्यादातर आप दिन में खाना बनाएंगे तो आपका सोलर सेटअप बना देगा। वहीं शाम या बिल्कुल सुबह में चाय बनाने की जरूरत पड़ेगी तो आप अपने गैस सिलेंडर का यूज कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात तो यह है। अब दोस्तों आप ये कहेंगे कौन सी कंपनी का लगवाएं, तो देखो बारी है, लूम है, इसके सोलर पैनल अपने घर पर लगवा सकते हैं। अगर आपके मार्केट में कोई शॉप है या वेंडर है तो वहां से आप स्मार्टन, ईस्टमैन, माइक्रोटेक, टाटा या फिर बहुत सारी कंपनियों के सोलर पैनल ले सकते हैं और लगा सकते हैं। पर मैं आपको बताता हूं पर्सनली मुझे क्या अच्छा लगता है। तो आप बारी के सोलर पैनल लेंगे तो बहुत मजबूत होते हैं, आप उन्हें ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा। वहीं आप इप्रो का इन्वर्टर ले सकते हैं 3 किलोवाट या 5 किलोवाट, वो भी मैंने टैग कर रखा, उसका प्राइस चेक कर सकते हैं। अब बात आती है स्ट्रक्चर, सोलर और वायर की, तो वो भी मैंने टैग कर रखा, आप उसकी प्राइस चेक कर सकते हैं। वरना आप जाइए अपने लोकल वेंडर पर, वहां पर जाकर पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए कि भैया ईस्टमैन का लगवाने पे कितना खर्चा आएगा या स्मार्टन का लगवाने में कितना खर्चा आएगा, लूम बारी लगवाने में कितना खर्चा आएगा, आपको पूरी डिटेल वहां पे मिल जाएगी। क्योंकि ये वेरी करता है आपकी लोकेशन के हिसाब से कितना खर्चा वो बता रहे हैं। मैंने बता दिया कि 1,30,000 रुपए के करीब एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लग ही जाता है, ठीक है।
अगर आप ऑन ग्रिड की बात करें तो ऑन ग्रिड में आपको 1,08,000 रुपए की सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलती है। वहीं वो 1,80,000 रुपए का टोटल खर्चा आता है, उसमें आप माइनस कर दीजिए 1,08,000, तो बहुत कम पैसों में आपको पड़ जाता है। तो ऑन ग्रिड उनके लिए अच्छा है जिनके एरिया में बिजली कटौती नहीं होती है, क्योंकि ऑन ग्रिड उसी पे काम करता है। आपके घर पे पहले से ही बिजली का मीटर होना चाहिए, तब आपका एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगेगा। जैसे मान लीजिए आपके घर बिजली का मीटर भी नहीं है, अगर है भी तब भी आप ऑफ ग्रिड लगवा सकते हैं, नहीं है तब भी आप ऑफ ग्रिड लगवा सकते हैं। ऑन ग्रिड में आपको बैटरियां नहीं मिलती हैं, पर ऑफ ग्रिड में आपको बैटरी मिलती है, क्योंकि ऑन ग्रिड बिना बैटरी के काम करेगा, पर ऑफ ग्रिड में बैटरी इसलिए होती है क्योंकि रात में आपको बैकअप मिलना चाहिए, जैसे फ्रिज या फिर सीलिंग फैन चलना चाहिए, इसीलिए 2 बैटरियां 3 किलोवाट में होती हैं और 5 किलोवाट में 4 बैटरियां होती हैं। अब वो आप पे निर्भर करता है, आप 200 एच की लगवाएंगे या 150 एच की लगवाएंगे। जैसे आपके घर का रात का लोड है वैसे ही आप अपनी बैटरी लगवा लीजिए। अब आप ये कहेंगे कि भैया सस्ता वाला कौन सा है, तो आप सस्ता भी लगवा सकते हैं। आप कमेंट करिए, एक पूरी वीडियो बनाऊंगा शॉप पे जाके, वहां पे जाके पूरी डिटेल दिखाऊंगा, कौन सी कंपनी का आपको लेना चाहिए सब बता दूंगा। अगर आप एक अच्छा सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो मैंने बता दिया है, आप खुद से भी लगा सकते हैं। इप्रो इन्वर्टर खरीद लीजिए, वारी के या लूम के सोलर पैनल खरीद लीजिए। लोकल मार्केट से आप यूटीएल के सोलर पैनल खरीद सकते हैं, यूटीएल मैंने भी लगाए हैं, बहुत अच्छे होते हैं। या फिर यूटीएल या ईस्टमैन का पूरा सोलर सिस्टम भी लगा सकते हैं। आपको जानकारी आपके वेंडर से मिल जाएगी। बस 1,30,000 के आसपास ही ये प्राइस रहने वाला है। मैंने अब बिल्कुल आपको सही जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप इन्वर्टर या बैटरी या सोलर पैनल खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोडक्ट टैग कर रखे हैं, वहां से प्राइस चेक कर सकते हैं और उन्हें खरीद भी सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कमेंट करके आप अपनी राय मुझे बता सकते हैं ताकि मैं अगली वीडियो उसी पे बनाऊं। धन्यवाद दोस्तों।